Hello viewers, welcome in Maths Modifier channel. Today we discussed about fraction, types of fraction we discussed in this video. First, like fraction मतलब समान भिन्न होता है. like फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समान भिन्न. अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न. प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न. कंपोजिट फ्रैक्शन संयुक्त भिन्न. ये इन्वर्स फ्रैक्शन होता है, उसे व्युत्क्रम भिन्न भी बोलते हैं. और कंटिन्यूड फ्रैक्शन जिसको सतत भिन्न और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न कहलाता है. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद. बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपके पास पहुंच सके. आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं. इतना सारा डिटेल्स हर एक वीडियो में नहीं मिल पाता है. आपको कुछ ही वीडियोज मिलेंगे जिसमें इतने सारे जो हैं प्रकार के भिन्न आपको बताए गए होंगे. तो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन को. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन की अगर बात आई है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन को पढ़ेंगे जो समान भिन्न कहलाता है. हिंदी में क्या कहलाता है? समान भिन्न. लाइक फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? समान भिन्न. समान भिन्न होता क्या है? अगर दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस के अगर हर जो है समान हो जाते हैं तो उनको समान भिन्न कहा जाता है. क्या कहा जाता है? समान भिन्न. आइए हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले भिन्न को भी डिस्कस कर लें. भिन्न क्या होता है उसे भी समझ लें. भिन्न जो है किसी क्षेत्र को, किसी खास क्षेत्र को दर्शाया जाने वाला चीज होता है. ठीक है, किसी खास क्षेत्र को दर्शाया जाता है. ये बच्चों को भी बताया जाता है. बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है. ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर 4 बॉक्सेज हैं. ठीक है, इसके अंदर कितने बॉक्स हैं? 4 हैं. अब इसमें एक को क्या करो? शेडेड कर दो, छायांकित कर दिया हमने. ठीक है, अब पूछा जाता है कि इसमें छायांकित भाग कितना है. छायांकित भाग कितना है? जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह की बातें आती है, इस तरह की कल्पना की जरूरत पड़ती है, तब हम लोग फ्रैक्शन को समझने का कोशिश करते हैं. फ्रैक्शन का जरूरत पड़ता है. तो देखते हैं इसमें टोटल बॉक्सेज कितने हैं? 4. तो एक लाइन इस तरह से खींचिए, इसके नीचे 4 लिखिए. ठीक है, क्या लिखेंगे? 4. और इसमें छायांकित अगर पूछा हो छायांकित भाग कितने हैं, तो छायांकित भाग कितना है? 4 में से एक बॉक्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1. अब जरूरत पड़ती है इसके नामों के बारे में. नाम इसका क्या होगा? तो ऊपर जो संख्या होती है इसको हम लोग हिंदी में अंश बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अंश. और नीचे जो संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हर. अब अंश और हर इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. ठीक है, अब इसी में अगर पूछा जाए छायांकित का अपोजिट मतलब सादा भाग, प्लेन पार्ट जो है वो कितना है, तो उसको बताने के लिए फिर वही बात, नीचे टोटल बॉक्सेज 4 हैं और खाली बॉक्सेज 3 हैं, तो 3/4. इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? 3/4. इंग्लिश में अगर बोलने की जरूरत पड़ती है तब 3/4 बोलते हैं. ये 3 हो गया न्यूमरेटर और 4 हो गया डिनोमिनेटर. ठीक है, इस प्रकार से हमने भिन्न को समझा. अब समान भिन्न क्या होता है? समान भिन्न यही है, ये दोनों जो है समान भिन्न है. ऐसा इसलिए कि इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर दोनों क्या है? सेम है. क्या है? सेम. अगर ऐसा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब समान भिन्न. क्या बोलते हैं? समान भिन्न. अगर यही डिनोमिनेटर असमान हो जाता है, अनमैचुअल, मतलब
मैचिंग में नहीं होता है तब उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक। ये हो गया 1/4 और 3/4, या कुछ और भी ले सकते हैं 5/4। ये सारे क्या है, लाइक का एग्जाम्पल है, लाइक का। ठीक है, अब इसको चेंज कर दें, इसको 7 कर दीजिए, इसको 8 कर दीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। क्या होगा, अनलाइक होगा। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। अब हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने लाइक और अनलाइक, असमान भिन्न, दोनों को डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर को। प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर भिन्न का रियल मतलब होता है कि जो है वो उसका फॉर्मेट जो है बटा के रूप में होना चाहिए। अब बटा के रूप में होना चाहिए तो अंश जो है, अंश अगर छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। अंश अगर छोटा होगा तब क्या होगा, प्रॉपर। अंश अगर छोटा होगा तब प्रॉपर। यही अंश अगर बड़ा हो जाए, ये छोटा नहीं, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तब क्या होगा, यही फिर अंश अगर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, इम्प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, अंश अगर छोटा है तो प्रॉपर, अंश अगर बड़ा हो जाता है तो इम्प्रॉपर। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फ्रैक्शन। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। ये इसे हिंदी में मिश्रित भी बोलते हैं। कंपोजिट का हिंदी संयुक्त होता है, तो इसका हिंदी में भी 2 नाम हो सकता है और इंग्लिश में भी 2 नाम। ठीक है, तो कंपोजिट और मिक्स्ड हुआ इंग्लिश का, मिश्रित और संयुक्त हुआ हिंदी का नाम। तो ये क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये होता है 3/3 होल 2/5, यानी ये जो है क्या है, मिश्रित भिन्न है। इसको संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं। इसका जो है साधारण भिन्न क्या होगा, इन दोनों को गुना किया जाता है। क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, और उसके बाद जो इसका आता है प्रोडक्ट, उसमें इसे जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 5 गुना 3 यानी 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 17, तो हो जाएगा इसका रियल आंसर 17। मतलब सिंपल फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा 17/5। 17/5 इसका क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, या सॉल्व्ड फ्रैक्शन होगा। इसके बाद बात आती है इनवर्स का। क्या है, इनवर्स। इसका भी एक और नाम होता है जिसे रेसिप्रोकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भिन्न भी बोलते हैं इसे। ठीक है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये क्या होता है, ये कोई भी भिन्न है, मान लो कि 5/7 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/5। दिस इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। मतलब अंश जो है वो हर बन जाता है, हर जो है वो अंश बन जाता है। ठीक है, नोमिनेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड इन हिंदी सतत। सतत भिन्न बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सतत भिन्न बोला जाता है। सतत भिन्न है क्या, ये जो है कंपटीशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लगभग एसएससी रेलवे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आ ही जाता है। इस टाइप का जो है फ्रैक्शन जो है ये क्या हो जाता है, ये होता है
कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सतत भिन्न बोलते हैं। तो ये आ जाता है सतत भिन्न के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार का मैथ जो है लगभग हर एक कंपटीशन में मिल ही जाता है। इसके बाद का जो है वो है इक्विवेलेंट। इसे सॉल्व किधर से किया जाता है आप लोगों को पता होगी। इसे नीचे से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो आता है उसको यहाँ पर क्या करते हैं? पलट देते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ जोड़ा जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, जब हम इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे, ऑपरेशनल इसका पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, पार्ट 2। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब उसमें हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे। अभी हम लोगों को यहाँ पर समझना है हर एक भिन्न के बारे में। ठीक है, लास्ट का जो है 8वां टाइप का जो फ्रैक्शन है वो क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है? समतुल्य। समतुल्य भिन्न बोला जाता है। ये क्या है? तो 5 अपॉन अगर 7 है तो देखिए यहाँ पर होता क्या है? इसी का मल्टीप्लायर होता है। कोई भी और जो फ्रैक्शन होती है वो इसी का मल्टीप्लायर होता है। जैसे इधर भी न्यूमरेटर में 2 से गुना कीजिए और डिनोमिनेटर में 2 से गुना कीजिए। रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट जो है वो आ जाता है 10 अपॉन 14। तो 10 अपॉन 14 और 5 अपॉन 7 ये जो है समतुल्य भिन्न होता है। क्या कहलाता है? समतुल्य भिन्न। इसी तरह से इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से, तो क्या होगा? 15 हो जाएगा अपॉन 21 हो जाएगा। तो ये हो गया समतुल्य भिन्न। इसी तरह से बहुत सारे समतुल्य भिन्न हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो समतुल्य भिन्न का भी जो है पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग अगले पार्ट में इसके ऑपरेशंस के बारे में यानी संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स होता है, जो कि मतलब कि कंपटीशन लेवल के लिए भी अच्छा होता है और स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए भी वो सब संक्रियात्मक चीज़ें जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसे एज अ टूल यूज किया जा सकता है, मतलब एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, औजार के तौर पे यूज किया जाता है। ये जो है मैथ को आसान बनाने का काम करता है अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ लें तो। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स जो हैं इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। भिन्न क्या है ये नहीं समझ पाते हैं, इसका यूजेस क्या है ये नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानियां होती है। कंपटीशन में भी परेशानियां होती है और अपनी पढ़ाई के दौरान भी परेशानियां होती हैं, जिसके कारण वे हिचकिचाते भी हैं, मैथ से डरते हैं। पर ये सब जो है बेसिक चीज़ें हैं और विदाउट फाउंडेशन कोई इमारत को खड़ी नहीं की जा सकती है। इसलिए फाउंडेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे और जो है इसके आगे का पार्ट आपको आगे का वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपने स्टडी को कायम रखिए। धन्यवाद।